So, hello everyone. Welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Dazali. दोस्तों अभी रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी पे एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है, टेरर हमला हुआ है। रिसेंटली खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के 13 से 16 सोल्जर्स की डेथ हो गई है, कैजुअलिटी हो गई है। अभी पाकिस्तानी आर्मी का एक काफिला खैबर पख्तून के इलाके में जा रहा था, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। वहां पर एक सस्पिशियस व्हीकल आता है जिसमें एक्सप्लोजिव होता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी तालिबान ले चुका है, लेकिन फिर भी इसका आरोप पाकिस्तान, इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं। और ये मामला इतना बड़ा है, ये खबर इतनी बड़ी है कि इंटरनेशनल मीडिया और वेस्ट मीडिया दोनों इस चीज को कवर कर रही है कि क्या इस अटैक के बाद भारत पाकिस्तान में दोबारा से जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान को आज भारत की बात याद आ रही होगी कि भारत बोलता था कि इन टेररिस्ट को दूध मत पिलाओ, कल को ये तुम्हें ही डसेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो चलिए मैं और आप मिलकर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, क्या वो भी अपनी गवर्नमेंट की तरह इंडियंस को ही, इंडियन आर्मी को ही ब्लेम कर रही है, क्या कुछ बुद्धि उनमें बच गई है। सो लेट गेट इन द वीडियो। खबर और अफसोसनाक खबर यह है कि वजीरिस्तान के इलाके में पाक फौज के काफिले के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 13 फौजियों की जानें गई, शहीद हुए। और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है कि इस अटैक के पीछे इंडिया की प्रॉक्सी इन्वॉल्व है, जबकि इंडिया की तरफ से ये एक रिस्पांस आया कि भाई हमारा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो वहां पर इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और कुछ ही दिनों में अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज इस वाकये के बाद, जबकि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि इस पे इंडिया इन्वॉल्व है, इस वाकये के बाद कोई ऐसा एक्शन लेगी जैसा एक्शन इंडिया ने लिया था, या फिर इसकी प्रॉपर तफ्तीश होगी? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कयूम है। और आपका नाम? अब्दुल। आप क्या करते हैं कयूम भाई? मैं स्टूडेंट हूँ जीसीयू से। जबरदस्त। और आप? मैं भी स्टूडेंट। आप स्टूडेंट, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अफसोसनाक खबर, वाकया मतलब सामने आया है। वजीरिस्तान में फौज के काफिले के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें 13 जवानों की जानें गई हैं, शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए, अचानक से ऐसे ये अटैक फिर से शुरू हो गए हैं, ये क्या इसकी रीज़न है और ये इसके बैक पे कौन होगा आपके यहाँ? कुछ चीज़ें ना, इनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि मतलब इसकी वजह क्या बनती है, इसके पस मंजर क्या है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें पस मंजर में हो रही होती हैं, वो हमें देखनी चाहिए कि वो ये क्यों हुआ है अटैक। ठीक है। और ये कोई पहली दफा अटैक नहीं हुआ, पहले भी इस तरह काफी इतने बड़े अटैक हुए हैं। बलूचिस्तान में वो ट्रेन का अभी पिछले दिनों में इंसिडेंट हुआ। ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही होती हैं और इसकी काफी सारी वजूहात हैं। ठीक है। जो हमारी स्टेट को भी देखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है। अगर देखें बलूचिस्तान का इशू एक अलग है और केपी का इशू थोड़ा सा अलग है। अगर हम देखते हैं तो केपी में जो पश्तून बेल्ट के ये वजीरिस्तान और फाटा के जो लोग हैं वो नाराज हैं हुकूमत से, और खास तौर पर देखें तो आर्मी से। ठीक है। हुकूमत भी बेसिकली जो आर्मी से ही मतलब स्टेट का हिस्सा होती है। तो आप देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है, इसके लिए ना काफ़ी चीज़ें पहले हमारी जो स्टेट चाहती थी, वो उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी, वो उन्होंने इनको अपने एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मजहबी तौर पर जुनूनियत का शिकार किया, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, किसने? आप देखें, अगर ये तालिबान किसने बनाए या जो अभी टीटीपी है या ये चीजें, ये किसने इजाद की? ठीक है। पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अगर हम जिहाद की,
लेकिन अगर हम दीन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, तो दीन बिल्कुल ऐसी इंसानियत सोच चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आपने ये जो जितनी भी बातें की है ना, ये किसी हद तक ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, इवन हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हाँ भाई जिहाद को प्रमोट किया गया, ज़ियाउल हक में के दौर में बहुत से ऐसे काम किए गए, मदरसा और ये सब चीज़ों में इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। लेकिन अभी जो हालात हैं, अब के हालात और तब के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब ऐसे वाकयात होने की क्या वजूहात हैं, और वो नाराज़ क्या तब से नाराज़ अभी तक नाराज़गी चलती आ रही है, या बैरूनी ताकतें, चाहे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जी इंडिया की तरफ से करवाया वो मैं वही बताना चाह रहा था कि वो उस चीज़ का वो एक इनिशियल स्टेज थी, ठीक है, मतलब वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन कोई भी चीज़ होती है ना, वो इस तरह बिल्कुल प्रमोट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती है ना। वो अब तो फिर उसके पीछे कोई भी मुराकात हो सकते हैं। जारी बात है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया का है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है, वो इसकी वजूहात में ये बताना चाह रहा था कि इसमें सारा गुनाह उनका नहीं है, कुछ हमारा भी किया धरा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों साइड्स को बेहतर तो यही है कि उन्हें भी पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड्स मिलकर अगर कोलाए अमल तय करती हैं, जैसे पहले कई दफा मुज़ाकरात हुए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं, हाँ। जो ये हमारे ये जो तालिबान या TTP जो भी चीजें अंदरूनी मामला है इनके कह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि इमरान खान दौर में काफी तालिबानों को ला के बसाया गया, जो चीजें बैकफायर भी की, जो चीजें तनकीद भी होती है गलत थी, लेकिन एक इमरान खान का ज़हन था या माइंड था कि मैं इन चीज़ों को इस तरह सेटल कर सकता हूँ, भाई ये एक तालिबान मेरे साथ एक अच्छा ताल्लुक रखते हैं। और एक वो बन गया था कंसेप्ट गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो मतलब स्टेट के साथ मिल जाते हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं मिलते वो गलत हैं। अच्छा, इसमें एक सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। इन्होंने ये बोला कि जी तालिबान ये सब कर रहे हैं, या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो ऐसी तंजीमें वो कर रही हैं, इन्हें ट्रेंड भी इन्हीं भाई ने कहा कि हमने किया, हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोगों ने किया, हमारे ही खिलाफ हो गए, इंडिया के साथ हो गए, ऐसा क्यों? मतलब ये बात नहीं मुझे समझ आती। बेसिकली सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, और ये एक सिलसिला रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये स्कीम जितनी भरपूर मजम्मत करें कम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो नर्सरियाँ थी वहाँ से ये सारा मामला चला, और फिर जिस तरह भाई ने बताया ये बिल्कुल ठीक बात है। इससे आज का जितनी भी यूथ है, जितना जवान बंदा है, वो इससे इनराफ नहीं कर सकता। हाँ, अब सेकंड पे ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, आए रोज़ अगर हमारे जवान शहीद होते हैं, तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है, जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी, जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह क्या हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है महंगाई, आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। कब तक तुम अपने एक्शन को छुपाते रहोगे, कभी अफगानिस्तान के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी तालिबान के पीछे। अरे सामने आओ और खुलकर बोलो ना अपने आकाओं को कि हाँ ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। कब तक तुम्हारी गवर्नमेंट छुपाती रहेगी? मैं पाकिस्तान के लोगों से डायरेक्ट बात कर रही हूं कि पाकिस्तानियों, तुम ये अपने आकाओं को समझाओ, खुद समझो
कि सिर्फ महज जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता, इसमें लोगों का भी होना जरूरी है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इस जमीन के टुकड़े का तुम करोगे क्या? और वो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जब आरोप लगाया पाकिस्तान ने इस अटैक का भारत पर, इंडियन आर्मी पर, तो इंडिया ने सिर्फ 2 लफ्ज में, वो कहते हैं ना 2 लफ्ज में अपनी बात खत्म करने वाला, सिर्फ 2 लफ्ज का स्टेटमेंट दिया कि हमने कोई अटैक नहीं किया है, हम इस आरोप को, पाकिस्तान के आरोप को कंडेम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे फेल्ड नॉट फील्ड फेल्ड आसिम मुनीर क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म से चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये इंडिया ने ही किया है, सारा ब्लेम इंडिया पे मढ़ दिया उन्होंने। क्यों? जानबूझ के। इसके रीजन क्या है पीछे? वो जानबूझ के ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा वो इंटरनेशनलाइज हो। जब इंटरनेशनलाइज होगा तो इन्हें यूएस की तरह बाकी देश ही बुलाएंगे, तो वहां जाके थोड़ा सा ये पैसा मांग लेंगे, थोड़ा फंड रेज कर लेंगे। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। जब तालिबान ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि ये अटैक हमने करवाया है, तो इंडिया पे बोलना या इंडिया पे आरोप लगाना तो बेवकूफी है ना। ये जानबूझ नहीं आप कर रहे हो। सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहां से आता है। ठीक है, नहीं उसमें एक चीज ये भी है, मुझे कोई दुनिया का एक ऐसा कंट्री बता दें, नो डाउट आपकी ये बात में वजन है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन कोई 1-2 कंट्री बता दें कि यार उस कंट्री में जो मीडिया है वो बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल कंट्रोल्ड नहीं है, मैनेज नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे फिर पता हो कि हाँ यार वैसा मीडिया होना चाहिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल वजन वाली है, मैं मानता हूँ हर मुल्क के अंदर इस तरह है, बिल्कुल, लेकिन क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या जब 2014 का धरना हो रहा था, मैं बात ज्यादा दूर नहीं ले जाता, तब यही मीडिया 150 बंदे को 1500 दिखा रहा था, ऐसे ही था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मीडिया दिखा रहा है कि पंजाब में बहुत अच्छी कारकर्दगी, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मुझे आप बताएं, आज बारिश हुई है लाहौर के अंदर, आज 29 तारीख है, ठीक है, 29 जून 2025 है। मुझे बताएं, मैं अभी गुलबर्ग से होके आ रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी टाउन जगह नहीं देखी, कोई ऐसी रोड नहीं देखी, कोई ऐसी चौक नहीं देखी जहाँ पे पानी ना खड़ा हो। ठीक है, कहाँ है वो सुथरा पंजाब? मैं तनकीद, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखें हमें जहाँ पे बहुत सी खामियां होती हैं ना गवर्नमेंट में, अदारों में या हमारे ऑफिशियल्स में, उधर हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है क्रिटिसाइज करें। लेकिन मैं दुबई गया, वहाँ बारिश हुई, यकीन माने, बल्कि पूरी दुनिया में वो चीज वायरल हुई थी कि गाड़ियां ऐसे तैर रही हैं, तो वो तो हर स्टेट में सर आइडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, आप भी ठीक कह रहे हैं। अगर यही बातें सोच के हम पाकिस्तान छोड़ते हैं, यही बातें सोच के हम कहें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे तो लाना किसने है? आप एजुकेटेड है माशाल्लाह, मैं भी एजुकेटेड हूँ, आप भी भाई एजुकेटेड है, तो अगर हम लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो डेवलपमेंट कौन लाएंगे? ये भाई जो बुजुर्ग हो गए या थोड़ी इनकी एज हमसे ज्यादा है, या कौन लाएगा एजुकेशन? तो मतलब डेवलपमेंट कौन लाएगा? आपकी बातें सारी वैलिड हैं, इन बातों को हम बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या वो वसाइल हमें मुहैया किए जा रहे हैं? क्या वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? क्या एजुकेटेड हम हैं? और पाकिस्तान में इस वक्त कितने एजुकेटर्स मौजूद हैं जो कि बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और 30-40 हज़ार की सैलरी लेके या 50 हज़ार की सैलरी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। सवाल सिंपल एक है कि क्या जितनी रेशो की हमारी डिग्री हम हासिल कर रहे हैं, क्या हमें उतनी सहूलियात मुयसर की जा रही हैं? ठीक है, पानी जनाब साफ करना या पानी को बारिश होती है वो ठीक है, बात मान लेते हैं, रीजनेबल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान खड़े हैं, क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है ना कि इन वसाइल के अंदर, इन हालात के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा है, तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना, तो वो इस मुल्क के अंदर अशराफिया कर रहे हैं, वो 20-30% मगरमच्छ कर रहे हैं। वो भी आपने ज्यादा बता दिया। चाहे वो ये सियासतदानों की सूरत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, चाहे वो किसी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, ये 20-30% तरक्की कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार है। और एक आम सफेद पोश बंदे की जिंदगी इस वक्त उसके वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में से कपड़ा उठाएं तो अपना ही नजर आता है। इसको देखना पड़ेगा हमें, इसकी वो कहते हैं ना सर्जरी करनी पड़ेगी सर इसको। आपके बल्कि मैं भी कहता हूँ, आपके ऊपर नहीं मैं बात डालता, मैं अपनी बात भी करता हूँ जी, सियासतदान हो गए गलत,
फिर कौन इसे बेहतर करेगा? यानी आप पाकिस्तान को बिल्कुल खैरबाद करके या मैं खैरबाद करके चला आप जाऊँ? क्या समझते हैं कि 5 सालों में जी अवाम जो है उसके पास क्या इख्तियार है ठीक करने का? अवाम ठीक कर सकती है ना किसी भी वोट मुल्क का की। इख्तियार है, बोलने का इख्तियार है, गलत को गलत कहने का सर इख्तियार सर सर मेरी गुजारिश सुने ना। जी। अब सिंपल इसमें एक बात है जी। कि इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? मेरे ख्याल अवाम से तो ठीक हम करेगी सब ना, हम ठीक सब ठीक करेंगे ना। इन 5 सालों में अवाम के पास क्या इख्तियार है? वोट का। जी 8 बोलने का। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था? यही तमाम सवालों का जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात इन्होंने की और बड़ा 9 सवाल। मई 2024 का मैं नहीं जानता इमरान खान कौन है, मैं नहीं जानता कि जबरदस्त। बानी पीटीआई कौन है, मैं नहीं जानता कि वो मेरा मुल्क कहाँ पे है, ये चीज मेरा मुल्क कहाँ पे पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है, हम जब ये बात करते हैं तो हम पीटीआई वाले हो गए हैं। ऐसे ही है नहीं नहीं, गलत है यार। ये चीज, बिल्कुल मैं वो agree करता हूं। अवाम के पास एक ही ताकत है, CNIC, हम्म, उसकी वोट की ताकत है। ठीक है। वो कहाँ गई वोट की ताकत? आपके इतने सवाल है तो मेरा भी एक इंटरनेशनल मीडिया से सवाल है, क्वेश्चन है कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था, इसके बावजूद भी अब सैटेलाइट इमेजेस चीख चीख के कह रही हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोबारा से हेल्प कर रही है इन्हीं टेरर लॉन्च पैड को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से बना रही है। और हम सबको पता है ये टेरर लॉन्च पैड सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे अटैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तब कहां जाती है इंटरनेशनल मीडिया? क्यों नहीं ये छापती है? मैं क्वेश्चन करना चाहती हूं इंटरनेशनल मीडिया से कि ये क्यों नहीं छापते कि जब ये पहलगाम जैसे हीनियस क्राइम करता है पाकिस्तान और रिटेलिएट में भारत इनको जवाब देता है, तो भारत की आर्मी से लड़ने की बजाय ये हमारे सिविलियन जो जम्मू एंड कश्मीर में पूंछ डिस्ट्रिक्ट में थे उन पे अटैक करने लग जाते हैं, या फिर दूसरी जगह के सिविलियंस पे, भारत के सिविलियंस पे अटैक करने लग जाते हैं। ये क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया छापता है? क्यों नहीं वर्ल्ड को पाकिस्तान की करतूतें बताता है, उनके घिनौनी हरकतें बताता है? क्यों अक्सर ये जो टेरर लॉन्च पैड है पाकिस्तान के, वो आए दिन ये कोशिश करते हैं कि पहलगाम जैसा कोई टेरर अटैक दोबारा से भारत में किया जाए? क्यों नहीं ये इंटरनेशनल मीडिया छापता है? मुझे बताइएगा क्या समझते हैं, जैसे आपने बोला कि ये लोग नाराज हैं और ये चीजें हैं, ये सब चल रहा है, जो नेबर है खासतौर पे इंडिया की बात करें, कहा जाता है दुश्मन है और दुश्मन के लिए अलर्ट रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि दुश्मन इस चीज का फायदा उठाएगा, इंडिया इस चीज का फायदा उठाएगा और ये सब चीजें करेगा? बिल्कुल, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है, अगर देखें तारीखी तौर पर हमारी 3-4 जंगें हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो इंडिया तो नहीं चाहता कभी पाकिस्तान का फायदा हो या पाकिस्तान तरक्की करे या पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया का फायदा हो? पाकिस्तान भी नहीं चाहता। ऑब्वियसली यही वजह है ना, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और हैं भी। तो है, जाहिर बात है। तो इस चीज का वाहिद हल वो तो चले दोनों मुल्कों की सोच है ना, वो उनके लीडर्स अगर वो भी नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल में, जो दोनों कंट्रीज नेबर्स हैं। पहले अगर बड़े सगीर देखा जाए तरीकी तौर पे दोनों मुल्कों के एक अच्छा रिलेशन था अवाम का, इकट्ठे रहते थे, तो वो सारा कुछ है, लेकिन हम उस चीज पे नहीं जाते। पहले हम अपने घर को ठीक करना चाहिए। चलें बाहर हमारी कोई है अगर किसी से लड़ाई तो ठीक है, अगर वो चाहता है कि लड़ना, जरूरी नहीं है कि अगर हम चाहें लड़ाई खत्म कर दें। अगर इंडिया नहीं करना चाहिए तो हम क्या कर सकते? ठीक हो गया। अच्छा, जैसे पहलगाम का ये वाकया हुआ, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग जिस वजह से हो गई, पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, ठीक है, 1 पॉइंट एजेंडा है जी, कि जब मुल्क के सर्वाइवल की बात होगी ना, ये कौम चाहे जैसी भी है, चाहे जितनी भी नाराज है, नहीं नाराज तो किसी से भी नहीं है। अच्छा। नाराज होके जाना किधर है? नाराज हो के हम कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, मुल्क छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, इसकी खातिर हम मरने को तैयार हैं। अभी आपने रिसेंट देखा नहीं है जून के फर्स्ट वीक में कि दुश्मन ने हमला किया, हमने मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, हमने इकट्ठे होके 1 पॉइंट एजेंडे के तहत अपने मुल्क का दिफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DGSPR ने बाकायदा इजहार भी किया और हमें मिन हसल कौम बड़ी खुशी हुई कि हमारे DGSPR ने हमें क्रेडिट दिया कि अवाम एक थी, यूथ एक थी, नौजवानों ने बड़ा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मुश्किल वक्त में देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। ये आज जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे ऊपर हमारे, ये इन्होंने हमेशा नहीं बैठना, ठीक है, हमने इस मुल्क को लेके चलना है, हमारे बच्चों ने लेके चलना है, हमारी नस्लों ने इसे लेके चलना है और हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। मुल्क
हमारा है, किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। जबरदस्त तो हो गया। ये बात बड़ी ऑथेंटिक है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है हाँ। कि हमने इस मुल्क के लिए अपनी तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना ठीक है है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी के करते लिए। रहेंगे, बेहतरी के लिए। ठीक है। और इसमें हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख उठा के भी देखे, जबरदस्त। लेकिन अवाम का ख्याल करें। अवाम का जब आप अपने सो कॉल्ड देश को, मैं तो कहूंगी टेरर कैंप को, सो कॉल्ड देश को डिफेंड कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं? इंडिया क्यों नहीं? जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप पाकिस्तान का रिएक्शन क्यों देखते हैं, पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत ही क्या है, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये पाया है कि पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करने के बाद, इंडिया 21 होने के बाद भी पाकिस्तान की जो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो इनकी कम्युनिकेशन वॉरफेयर है, इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारी रहा है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि हम काउंटर करने से, जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब वो वक्त नहीं रहा। हमें काउंटर करना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि सामने से कौन सा गंदा गेम खेला जा रहा है, कौन सा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है इंडिया को पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर बैठ के एक बड़ी डिबेट करना, एक सोल्यूशन निकालना। ये बात सच है कि हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें हमेशा टेररिज्म में इतना उलझा के रखता है कि हमारा एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा इकोनॉमी का चंक पाकिस्तान के टेरर को काउंटर करने में ही चला जाता है। और अब तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये बहुत जरूरी है उनकी बातें सुनना, उनको काउंटर करना। और ज्ञान देना आसान है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? चाहे मैं ही बात बोल रही हूं, हमारी गवर्नमेंट को सॉल्यूशन तो दीजिए। देखिए, मेरी नजर में तो एक सॉल्यूशन ये आता है कि हम लेबनान मॉडल को इंप्लीमेंट कर दें। लेबनान मॉडल सिंपल सी बात कहता है कि अपनी मिलिट्री को इतनी आगे कर दो, इतनी सुप्रीम बना दो कि आपको कोई काउंटर ही ना कर सके। इंडिया को भी अपनी मिलिट्री को इतना सुप्रीम बना देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा हो तो देखे सामने से कि इंडिया के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते हैं। और इसके लिए इंडिया को अपना डिफेंस बजट जो 100 बिलियन है, $100 बिलियन, उससे बढ़ाकर 200 एटलीस्ट, ये तो मैं कम में बता रही हूं, $200 बिलियन करना ही पड़ेगा। और इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैक। जैसा कि अभी खबर आई है कि भारत के इसरो ने सैटेलाइट मिशन, मिलिट्री सैटेलाइट मिशन अभी लॉन्च किया है, जिसमें हम 52 सैटेलाइट्स को एज अ स्पाई, एज अ सर्वेलेंस यूज करेंगे। इसकी जरूरत हमें देखी कि हाँ, हमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमें इस चीज की जरूरत थी। अगर हम सर्वेलेंस और अपनी बढ़ा देते तो हम जो भी छोटे मोटे पाकिस्तान ने हमें झटके दिए हैं वो हम काउंटर कर सकते थे। तो इसके लिए हमें चाहिए बेस्ट, अपनी इकोनॉमी करनी पड़ेगी, हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा। और साथ में इनका जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर, इसको भी काउंटर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही सेक्टर पे हमें काम नहीं करना पड़ेगा कि हम डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वो तो बड़ा स्टेप है ही, साथ में हमें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल है। उनमें जीने की इच्छा नहीं है, वो ह्यूमन बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब। आप ये ही सेम क्वेश्चन का लास्ट में बस आंसर कर दें वहाँ पे कि जैसे पहलगाम का वाकया सामने रखते हुए इंडिया ने अटैक किया, कि आप ये वाकया सामने रखते हुए पाकिस्तान अटैक करेगा या करना चाहिए या नहीं, क्या देखते हैं? बस देखें तो इंडिया का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो उसका मसला ये है कि वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है, एकदम ये हिंदुत्व पॉलिसी है उसका। वो जरा अपने एक मजहब को या हिंदुओं को, जो मुसलमानों को बुरा समझते हैं या मुसलमानों के बहुत ज्यादा मुखालिफ अच्छा समझे जाते हैं, तो इसीलिए उसने वो अपने पॉपुलिस्ट कल्ट का एक शिकार होके ना उसका उस चीज को, वरना उसकी तहकीकात करवाते पहले। हमने भी कहा कि आप इंटरनेशनल किसी इदारे से तहकीक करवाएं पहलगाम कैसे हुआ, उसकी हम भी आपके साथ बैठने को तैयार, तावन करने को तैयार हैं। तो उसने उस चीज से इनकार किया, वो किसी ऐसी चीज पे ना आया, उसने वो बुज़दिलाना अटैक किया। अच्छा। और उस अटैक के में क्या हुआ, उल्टा मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। पाक फौज ने बेहतरीन जवाब दिया और सारी कौम ने इकट्ठे होकर जवाब दिया, और बनता भी था हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, और पाकिस्तान को हमने डिफेंड किया, और हमें फख्र है अपनी फौज पर भी और हमारी अवाम कौम पर भी। उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, क्योंकि हमने पहले तो हम अमन का पैगाम देते हैं, हमने पहल नहीं की, पहल उन्होंने की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह आगे भी अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो हम उन्हें जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात रह गई कि हमारे यहाँ जो अटैक हुआ है उसका हमें इंडिया पे इल्ज़ाम है, तो हमें कैसे जवाब देना चाहिए। बेहतर यही है कि इंडिया
डेफिनेटली वो साजिशें करता है। उसका उनकी तरफ से वैसे रिप्लाई ये आया कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, बकायदा उनकी गवर्नमेंट ने ये चलें वो अच्छा। इस तरह कोई भी हुकूमत नहीं मानती है, बिल्कुल। कोई भी नहीं मानता, लेकिन ये चीजें जारी बात है, वो अगर फायदा तो उठाएंगे ना। अगर हमारे यहाँ कोई उठकर खड़ा होता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, तो वो उसे सपोर्ट भी करेंगे, उसे सब कुछ देंगे। कि अगर कोई अंदर से ही, अगर कोई घर से ही इन्हें कोई मार रहा है तो अच्छी बात है ना, वो उनके लिए तो अच्छी बात है, इंडिया के लिए वो सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमें उसके अलावा, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक करने के अलावा, हमें चाहिए कि उनसे जिन्होंने ये किया पहले उनसे निबर्त आजमाओ। और इसके अलावा हमें बिल्कुल दुख है, हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। जो भी शहीद होता है वो बिल्कुल जिंदा होता है, अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है, लेकिन एक दुनियावी जिंदगी के एतबार से देखें, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन, वो सारे एक उम्मीद होती है उनकी, उसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। अगर आप महसूस करें कि हमारा भाई, हमारा कज़न कोई भी उधर जाए और वो इस तरह शहीद हो जाए, तो वो उस घर का क्या बनेगा। और हमने कई घर देखे हैं जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मिसाल है। एक बंदा वो शहीद हुआ, उसका पूरा पीछे से घर तबाह हो जाता है। ये बड़े नुकसान और बड़े मामला देखने पड़ते हैं। उनको गरीके रहमत करे, उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। चलें जी, हमारी भी मदद करे। और आपने देखा है एग्जाम के दौरान कुछ बच्चे चिट बना के ले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर कुछ और आ जाता है और उनका आंसर उनको देना पड़ता है, तो इधर उधर की बातें घुमा करके पूरे पेपर को भर देते हैं। तो इनके साथ यही हो रहा है। ये जनाब ऐसे ही आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ है, जवाब कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं है ना, क्या जवाब देंगे। सिंपल जो स्केप होने का तरीका है वो इंडिया पे दोष दे दो, अपने गिरेबान में मत झांको। इंडिया समझा समझा के थक गया कि सांप को दूध मत पिलाओ, सांप को दूध मत पिलाओ, ये तुम्हें डसेगा। जब आज डस रहा है तो फिर इनकी चीख निकल रही है, इनका रोना निकल रहा है। खैर, तो ये था टॉपिक कि जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान जानबूझ के इसका आरोप इंडिया और इंडियन आर्मी पे डाल रहा है, तालिबान की जिम्मेदारी लेने के बाद भी। तो आप मुझे करिए कमेंट कि आपको क्या लगता है कि ये अटैक में इंडिया का कुछ हाथ है, और अगर हाथ नहीं तो क्या इस अटैक को इंडिया सपोर्ट कर रहा है कि चलो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में बने हुए हैं। आप मुझे करिए कॉमेंट। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस, और एट द एंड लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।